पता है इस पेंडेमिक के माहौल में इंडियन इकोनॉमी इतनी स्पीड से नहीं गिरी जितनी स्पीड से हमारे कुछ इंडियन लोगों का दीन ईमान गिर गया। सच बता रहा हूँ, इंडिया में इतने कोरोना पेशेंट्स नहीं है जितने इंडिया में डबल स्टैंडर्ड रखने वाले लोग हैं, और ये लोग तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो मीडिया हो, या फिर आप में से या मेरे में से कोई ऑडियंस हो। सो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं हिपोक्रेट लोगों के बारे में बात करेंगे जिनका दीन और ईमान नेपाल की तरह बिक चुका है। जी हाँ, असली अयोध्या नेपाल में। सो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉलीवुड की, और बॉलीवुड में हम बात करते हैं रिया चक्रवर्ती की। सो आप में से काफी लोग जानते होंगे कि रिया चक्रवर्ती कौन है। जो लोग नहीं जानते मैं उनको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। रिया चक्रवर्ती एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है और काफी बेहतर एक्ट्रेस है। ये बात मैं इनकी बॉलीवुड एक्टिंग देख के नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं इनकी सिंपैथी वाली वीडियो देख के बोल रहा हूँ। नहीं सीरियसली दीदी, क्या ड्रेसअप ली हो? नहीं, या तो आप बेवकूफ हो या फिर आप पूरी की पूरी इंडियन ऑडियंस को बेवकूफ समझती हो। नहीं, एक बार इनका ड्रेसअप देखो। नहीं, क्या मुंह लेके बैठी हो जैसे भैया बहुत गरीब खानदान से बिलोंग करती हो आप। देखो दीदी, सबको पता है आपका और सुशांत का क्या रिश्ता था, सबको पता है कि महेश भट्ट आपके पिता समान है, और इनफैक्ट अब तो सबको ये भी पता चल चुका है कि क्रेडिट कार्ड किसके पास था। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं होता। नहीं सीरियसली दीदी, जितनी अच्छी एक्टिंग इस वीडियो में की है ना, इसका 10% भी अगर बॉलीवुड मूवी में कर लेती ना, तो शायद आज आपके ऊपर FIR ना होती ना। देखो सीधी सच्ची बात, ना मैं लॉ हूँ ना मैं CBI हूँ जो मैं क्लेम कर दूं कि इसी ने मर्डर किया है या फिर इसी ने सुशांत को फोर्स किया था सुसाइड करने के लिए। मैं लॉ या जुडिशरी में नहीं आता हूँ। बस मुझे अपना एक ओपिनियन आपके साथ शेयर करना है कि अगर पुलिस ने इसको रिमांड में ले लिया ना, तो असली को पकड़ना भी एकदम ईजी हो जाएगा। नाउ बात करते हैं हमारे इंडियन मीडिया के डबल स्टैंडर्ड के बारे में। जी हाँ, इंडियन मीडिया जो आजकल सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने में लगी है, लेकिन बिना किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस का नाम लिए। मैं इनकी फालतू की बातें कवर नहीं करूंगा, बस आपको एक ही चीज से समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये लोग कैसा डबल स्टैंडर्ड रखते हैं और ये लोग कितने बड़े हिपोक्रेट हैं। भैया आप में से 90% लोगों ने इस गोल्डबर्ग की वीडियो को देखा ही होगा, जिसमें ये भाई साहब सुशांत की स्पिरिट को बुलाकर उससे बातें कर रहे थे। देखो पहली चीज क्लियरली बता देता हूँ, मैं इसको ना डिफेंड कर रहा हूँ ना इसके अगेंस्ट में जा रहा हूँ। ये चीज टोटली सब्जेक्टिव है। अगर तुमको लगता है सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। मैं कोई भी ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ इस गोल्डबर्ग के ऊपर। सो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि इंडियन मीडिया इस बंदे को किस तरीके से लेती है। ये देखने में ही सीधा सीधा स्कैम लगता है, जहां पर स्टीव हफ सीधी सीधी आवाज सुना रहे हैं और कह रहे हैं देखिए ये तो सुशांत सिंह राजपूत की आवाज है। वो कतई सुशांत सिंह राजपूत की आवाज नहीं लगती। एक टाइम पे इंडियन मीडिया इसको सरासर फेक बताती है। ये देखने में ही सीधा सीधा स्कैम लगता है। और एक तरफ यही मीडिया वाले लोग गौरव तिवारी को बुला के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करवाते थे। गौरव अब जानना चाह रहे हैं कि वो जो भी है, क्या वो हमसे बातचीत करने में दिलचस्पी रखता है? अगर हाँ तो 5 बत्तियां जलाए, वरना 3। जवाब में 3 बत्तियां जली, यानी इशारा है कि हम वहां से चले जाएं। नहीं, क्या समझते हो भाई, तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो या हम बिल्कुल ही चूतिया है? खैर अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि डबल स्टैंडर्ड क्या होता है। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, पूरी वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। खैर अब बॉलीवुड की बात हो गई, मीडिया की बात हो गई, तो बारी किसकी आती है? आपकी और मेरी। जी आप बात करते हैं ऑडियंस की। आज से कुछ दिन पहले ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा था ब्लैक लाइव्स मैटर वाला। काफी लोग उसमें सिंपैथियां बांट रहे थे ब्लैक लोगों के लिए। बहुत अच्छी बात है। जैसे रिया के ऊपर ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, हमारी इंडियन ही पब्लिक, जी आप में से और मेरे में से कई लोग शुरू हो गए कि वो बंगाली है, बंगाली लड़कियां ऐसी ही होती है, बंगाली लड़कियां जादू करती है। इनफैक्ट इसमें मीडिया भी शामिल हो गई। नहीं, मैं मानता हूँ बंगाल से अक्सर ऐसी लड़कियां निकल के आती हैं जो इनोसेंट लोगों को फंसा देती हैं, बट हम ये कैसे भूल सकते हैं कि बंगाल इन द एंड हमारे इंडिया का ही पार्ट है। देखो मैं आज तक बंगाल गया नहीं, और जय श्री राम की कसम अब तो शायद जा भी नहीं सकता। सॉरी ना ममता दीदी, वो गलती हो गई, मुंह से निकल गया मेरे। देखो यार साफ सीधी बात, 2020 चल रहा है, थोड़ा सा डेवलप्ड हो जाओ। ये 1947 वाली सोच अब भेज दो कहीं और। बात बात पे पाकिस्तान चले जा, बात बात पे बंगाली ऐसे हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले चाइनीज है, नेपाली है। इनफैक्ट नेपाली तो हम सब हैं, बट किसी को फोर्सफुली क्लेम करना गलत होता है ना। ये चीज भी रेसिज्म में आती है ना। जब इक्वलिटी की बात करो तो इक्वल रहो ना। एक दो लोगों के चक्कर में पूरे के पूरे स्टेट को गलत नहीं बोल सकते हैं। और अगर तुमको प्रॉब्लम है तो मोदी जी से सीखो इग्नोर करना। देखो यार साफ सिंपल बात है, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि आज की डेट में इंडिया का माहौल थोड़ा सा अजीब सा चल रहा है। कहीं गाड़ियां पलट जा रही हैं, कहीं ये फाइलें डिलीट हो जा रही हैं, तो इन सब चीजों में उलझोगे ना तो उलझते ही चले जाओगे। तो इससे बेहतर है कि अगर तुम सीरियसली चाहते हो कि सुशांत को इंसाफ मिले, तुम सीरियसली चाहते हो कि CBI इंक्वायरी हो, तो जो यूट्यूबर CID ऑफिसर बन के बैठे हैं यूट्यूब पे, उनकी वीडियो को लाइक करो। और क्या बोल रहे थे तुम लोग कि लाइक की डिमांड क्यों करते हो? तो यार अगर हम लाइक की डिमांड नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि लोग हमारे साथ खड़े हैं, लोग कितने डेस्परेट हैं सुशांत सिंह राजपूत को जो है जस्टिस दिलाने के लिए। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में 1 लाख लाइक की डिमांड की थी और पूरा भी हो गया था, और इस वीडियो में भी 1 लाख लाइक आएंगे और तुम हेटर्स
आंखें फाड़ कर देखना। जैसे ही तुम उनकी वीडियोस को लाइक करोगे ना, सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। इस वीडियो को 1 लाख लाइक पहुंचाकर इन सभी लोगों को जो है मुंह तोड़ जवाब दो, जो लोग नहीं चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ लड़ाई का हिस्सा बन जाओ, सुशांत के लिए फाइट करो, स्टैंड लो। अगर अभी तक नहीं समझे ना कि डबल स्टैंडर्ड क्या होता है तो कोई बात नहीं, रुको जरा, सबर करो, तुम भी वीडियो के एंड में बोलोगे यू आर राइट ब्रो। नाउ बात करते हैं एनईपी के बारे में। जी हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखो मैं इस पॉलिसी को पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, दुग्गल साहब जिंदाबाद है, जाओ जाकर इनके चैनल पे देख लो, तुम्हें पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा इसके बारे में। मैं सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा जो सीरियसली मुझे अच्छी लगी और जो आने वाले टाइम पे मेरे छोटे भाई या फिर बहन के लिए काम आ सकती है। सो सबसे पहले तो पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस पॉलिसी के थ्रू। सो इसमें सबसे पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि 10th और 12th का जो बोर्ड का रिजल्ट और बोर्ड का प्रेशर होता था वो एकदम हटा दिया है। अब इस पॉलिसी में 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट आया है वो एकदम बेस्ट है जो मुझे लगा। सेकंड पॉइंट जो मुझे बहुत बेहतर लगा वो ये लगा कि हम पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में। बच्चे समर वेकेशन में या फिर विंटर वेकेशन में अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकते हैं। अगली चीज जो मुझे बेहतर लगी वो ये लगी कि अब लोगों को 50 साल नहीं लगेंगे पीएचडी करने के लिए, अब लोग सीधा पीजी के बाद पीएचडी कर सकते हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट ने एमफिल वाले सब्जेक्ट को इसी में इंक्लूड कर दिया है और एमफिल को हटा के ये डिग्री वाला जो इतना बड़ा प्रोसेस है इसको छोटा कर दिया है। सो अब आप इजी पीजी की डिग्री लेके पीएचडी कर सकते हैं और छाती चौड़ी करके बोल सकते हैं आज हम जेएनयू से निकल गए हैं, मेरे पास पीएचडी की डिग्री है। अगला पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये चीज मेरे साथ कहीं ना कहीं हुई है, वो ये है कि अगर कोई बच्चा अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते बीच में पढ़ाई छोड़ देता था तो उसकी पूरी की पूरी एजुकेशन खत्म हो जाती थी, उसे शुरू से शुरू करना पड़ता था। बट अब हायर एजुकेशन में इंडियन गवर्नमेंट ने ये चीज बहुत अच्छी लाई है कि अगर तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई छोड़ते हो तो तुम सेकंड ईयर से कंटिन्यू कर सकते हो, किसी और सब्जेक्ट की भी पढ़ाई तुम आगे कर सकते हो, कोई दूसरी फील्ड भी चॉइस कर सकते हो। साथ ही साथ हर साल तुम्हें एक ना एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लाइक फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट, सेकंड में डिप्लोमा, थर्ड में भी ऐसे ही कुछ और फोर्थ में तो तुम्हें डिग्री मिली जाएगी। सो ये चीज मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी कि अगर बीच में कोई पढ़ाई छोड़ता है उसके बाद भी उसके पास ऑप्शन रहेंगे, उसकी पूरी की पूरी लाइफ, पूरी की पूरी एजुकेशन खराब नहीं हो। नाउ जो लास्ट पॉइंट है जो मुझे सबसे बेहतर लगा वो ये लगा कि टॉप यूनिवर्सिटीज जो कि पूरे वर्ल्ड में है उसको इंडिया में ब्रांच खोलने की परमिशन इंडियन गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के तहत दे दी है। इस चीज से दो लोगों को सीधा सीधा फायदा है। पहला तो हम स्टूडेंट्स को जो यहीं रह के पढ़ सकते हैं और दूसरा करण जौहर को अब उसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 की शूटिंग करने लंदन नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि ये यूनिवर्सिटी सब इंडिया में ही आ रही है। नाउ बात करते हैं चैलेंजेस की और क्रिटिसिज्म की। पहले बात करते हैं चैलेंज की। तो इस पॉलिसी का मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज लगता है वो ये लगता है कि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत से स्कूल हैं जो अपने ही सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं अपनी ही लैंग्वेज में। अब मैं उन स्कूल्स का नाम ही लूंगा, आप लोग समझ जाओ, 5 kg चावल। तो मैं यही सोच रहा हूँ क्या ये इंडियन गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करेंगे। नाउ बात करते हैं क्रिटिसिज्म की, जिसमें से हम डिस्कस करेंगे हमारे पहले क्रिटिसिज्म के बारे में। ये क्रिटिसिज्म दिया एक सोशल एक्टिविस्ट ने। उन्होंने लिखा है कि इस पॉलिसी के आ जाने से बच्चे चाइल्ड लेबर की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। नहीं सही है, सिर्फ बिरयानी के चक्कर में बच्चों को प्रोटेस्ट में लेके बैठना तो एम्पावरमेंट में आता है। अगर समर वेकेशन में कोई बच्चा कोई प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेगा तो उससे चाइल्ड लेबर की तरफ बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे क्रिटिसिज्म के बारे में। दूसरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये था कि भैया ये पॉलिसी ना संस्कृत की तरफ ज्यादा फोकस कर रही है, ये संस्कृत को बहुत बड़ा बनाना चाहती है। भाई अगर तुम क्रिटिसिज्म देना जानते हो तो पढ़ना भी जानो। किसी चीज पे फोकस करने में और किसी चीज को फोर्स करने में अंतर होता है। इस पॉलिसी के तहत हर तरीके की लैंग्वेज पे फोकस किया जाएगा, ना कि फोर्स किया जाएगा। तीसरा और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये दिया जा रहा था कि इससे जो है हमारी एजुकेशन महंगी हो जाएगी, सस्ती कब की। मैं इस बात पे गवर्नमेंट को बहुत पहले से क्रिटिसाइज करता आ रहा कि इंडियन एजुकेशन सस्ती नहीं है। तो इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है, बस एक ही चीज है कि हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं कि वो दिल्ली जैसे ढंग के स्कूल खोलने की कोशिश करे ना। देखो साफ और सिंपल सी बात है, अगर इंडियन गवर्नमेंट इस पॉलिसी को पेपर में सम्राट भाई की तरह छाप रही है तो इम्प्लीमेंट भी सम्राट भाई की तरह कर। ये ना हो जाए कि पेपर में तो सम्राट भाई है, इम्प्लीमेंट करते टाइम यू आर राइट ब्रो। इससे क्या होगा, पूरी की पूरी चीज गुड़ गोबर हो जाएगी। सो इन द एंड में यही कहना चाहूंगा, ये पॉलिसी जितनी ज्यादा खूबसूरत पेपर में लग रही है उतनी ही रियल लाइफ में भी उतर के आए तो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा और ये हमारे आने वाले छोटे भाई बहनों के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। उनका फ्यूचर एकदम ब्राइट हो जाएगा मेरी शर्ट की तरह। ना देखो कल मैंने एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि मुझे ये पॉलिसी बहुत ज्यादा पसंद आई। सो अब इसमें आके लोग मेरे को गाली दे रहे कि तू गवर्नमेंट की चाट रहा है, तू गवर्नमेंट के सपोर्ट में जा रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भाई पॉलिसी का सपोर्ट करना गवर्नमेंट का सपोर्ट करना नहीं होता है। सुनो पंचाल की दुकान पे बैठ के राफेल को क्रिटिसाइज करने वालों, सुनो मुझे ये पॉलिसी पसंद है, गवर्नमेंट की मैं कहीं से कहीं तक बात नहीं कर रहा ना, मुझे कुछ लेना देना है गवर्नमेंट से। ये पॉलिसी आई है हम स्टूडेंट्स के लिए। अपने पुराने वीडियोस में भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज कर चुका हूँ और अब ये चीज इस तरीके से बन के आई है तो जाहिर सी बात है मैं इस चीज को सपोर्ट करूंगा। अगर मैं किसी पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं क्या बोल दूं इस बात में कि किम जोंग ने बहुत अच्छी पॉलिसी निकाली है। भाई इंडियन गवर्नमेंट ने निकाली तो बोलना पड़ेगा, दिमाग लगा
लिया करो यार। ठीक है, आज का इतना वीडियो काफी है। जोक सपाट कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट में बताओ मुझे, अपना ओपिनियन भी दो। तुम्हें क्या लगता है ये पॉलिसी काम करेगी या नहीं, और ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि इंडिया में चीजें तो आ जाती है, इंप्लीमेंट नहीं होता। नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट मैं हार्ट टू हार्ट भाई वाली बात करना चाहूंगा। अभी ये 2-3 दिनों से जो माहौल चल रहा है, मेरे ऊपर इतना ज्यादा हेट चला, लिटरली मुझे गालियां, बिना सेंस के, लॉजिक के क्रिटिसिज्म, बहुत कुछ मैं फेस कर रहा हूँ इन दोनों में। बट स्टिल ओके, एक टाइम होता है जब सबके साथ ये चीजें होती है। आज मेरे साथ हो रही है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। गाली पड़ रही है, पढ़ते रहने दो ना। देखो सीधी सच्ची बात है कि मुझे मेरे कंटेंट पे, मेरे टैलेंट पर, मेरी मेहनत पर भरोसा है। तो कोई भी माइका लाल मेरा यूट्यूब छीन सकता है, मेरा टैलेंट नहीं। तो मुझे उस चीज से कुछ भी लेना देना नहीं है। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि जो आप लोग जो मुझे प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, फॉलो करते हो, आप लोग जो मुझे प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं ना मैसेज में, माँ कसम दिल खुश हो जाता है। लगता है कि हाँ, अपने लोग हैं इस दुनिया में जो कहीं ना पता नहीं कहाँ से बैठ के मुझे देख रहे हो, मुझे सपोर्ट कर। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा थैंक यू। एंड देखो यार, राम जी ने बानर सेना लेके रावण जैसे का वध कर दिया था, और हम तो फिर भी इंसान, और इतनी बड़ी बानर सेना है मेरे पास, तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी बंदर सेना और इतना बड़ा बंदर मिलके जब लड़ेंगे तो जीत ही जाएंगे। सो दिल से शुक्रिया जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मुझे ऐसे ही प्यार देते रहे। अगर आप नहीं होते ना तो मेरे अंदर इतना ज्यादा एंजाइटी चल रहा है ना, मैं बोलने लायक नहीं हो रहा। लेकिन ठीक है, आपका सपोर्ट मुझे बरकरार रखा है, ऐसे बनाए रखें। लव यू ऑल ऑफ यू। अगर मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ ना सबका, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके मैसेज नहीं पढ़ता। जब मैं हेट को पढ़ रहा हूँ ना, तो प्यार को भी पढ़ता। तो मैसेज भेजते रहा करो, और डबल स्टैंडर्ड मत रखो। आके @समर्ट ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। तो ठीक है भाई यूट्यूब फैमिली, आज का वीडियो पे खत्म करते हैं। खुश रहिए, हंसते रहिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपका अपना सम्राट।